हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो जी? तो आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद हमारे न्यू वीडियो में। और एक बार फिर से हम आपको वेलकम करते हैं क्योंकि ये वीडियो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए नॉन हिंदी का बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों का कमेंट आता है सर सब्जेक्टिव वीडियो बताइए। देखिए, नॉन हिंदी का मैंने पिछले 2-3 और वीडियो बताया है जिसमें सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट गेस सवाल बताया है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको नॉन हिंदी का सिलेबस पता ही है कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 50 नंबर तो उधर से आना है, कंफर्म है, ठीक है ना। उसके बाद आपको 4 गधांश रहेगा, 4 में आपको 2 ही गधांश बनाना है जो कि 10-10 नंबर का रहेगा। तो कितना नंबर हो गया? 20 नंबर हो गया। इस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का 10 सवाल में आपको सिर्फ 5 बनाना है, ठीक है ना। तो 5 मतलब 5 दूना 10 नंबर, तो कितना हो गया? 80 नंबर यूं ही आ रहा। उसके बाद आपको 5 नंबर का पत्र लिखने के लिए आएगा या तो आवेदन लिखने का आएगा। 5 नंबर का आपको निबंध 10 नंबर का आएगा निबंध लिखने के लिए। कितना हो गया? 95। इधर हो गया 15 नंबर हो गया। और 5 नंबर का आएगा लॉन्ग सवाल, मतलब शीर्षांक का क्या बोलते हैं, सारांश लिखने को अगर आएगा तो 20 नंबर। तो देखो, अगर आप 80 नंबर आपका कवर करना है एकदम 100% कि 80 नंबर मेरे हाथ से कहीं नहीं जाए, ठीक है ना। और आप देखो, निबंध तो लिख ही लोगे, पत्र तो लिख ही लोगे ना, आवेदन तो 5 में 4 नंबर मिल गया, काफी अच्छी बात है। निबंध लिखोगे अगर 5 नंबर मिल गया तो चलो इधर से बात है। सारांश में कुछ ना कुछ तो लिखोगे, अगर 10 नंबर भी आ गया उधर से काट सर के तो 90 नंबर हिंदी में कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने रिवीजन करना है और इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और गधांश वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। पिछले साल देखिए कौन कौन सा गधांश पूछा गया है, उसको रिवीजन करो, ठीक है ना। तो देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं, बस पढ़ना है, पढ़िएगा, बात को समझ लीजिएगा, बना दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा कहानी है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, अभी सवाल है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की। तो आपने हामिद का कहानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि जो ईदगाह वाला कहानी है। देखिए, हामिद ने चिमटों को कई रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद कहता है कि चिमटा कंधे पर रखे तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, वह चाहे तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। अब देखो, इसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं। अब अगर यही दोस्त अगर आपके पास एक चिमटा आ जाए तो बोलो आप चिमटा का उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने पे अप्लाई करो कि अगर मेरे पास एक चिमटा रहता तो मैं क्या कर सकता था। उसको अगर कंधे पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा? कंधे पे रख देंगे तो एक बंदूक की तरह बन जाएगा। अगर हाथ में ले लेंगे तो फकीर का चिमटा की तरह बन जाएगा, मंजीरे के काम भी कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब हमारा चिमटा बहुत बहादुर शेर है, बहादुर शेर। इससे अगर एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस पढ़िए कहानी को, रटने की कोशिश हरगिज मत करना। ये नॉन हिंदी कहानी है, कहानी रटा नहीं जाता है, कहानी भूल जाता है। अगर मैं इसी सवाल को, अगर आप मेरे से पूछो इस सवाल 10 बार तो 10 बार 10 तरह के जवाब मेरे से मिल जाएगा। तो आप जो भी लिखोगे ना अपने मन से, अगर ये 2 नंबर का सवाल अगर आपने इतना लिख दिया ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 नंबर काट दे देगा, वो 2 नंबर देगा। लेकिन हाँ, पॉइंट ही वाला बात लिखना है, कुछ और बात नहीं लिखना, कहानी के बाहर नहीं लिखना है कि चिमटा रहेगा तो हम जाके अमेरिका में जाके उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अपना कहानी का ही वर्ड लिखना है, कहानी का ही अर्थ बताना कि कहानी में उन्होंने क्या क्या कहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, काटेगा नहीं 2 नंबर। आगे देखिए, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों किया। तो आपको पढ़ना था पद्मा अशोक के शास्त्र त्याग वाला जो चैप्टर है। पद्मा अशोक को बहुत ललकारा था ना कि आओ युद्ध करो, है ना, लेकिन फिर भी अशोक ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए क्यों भाई, तो पद्मा के ललकारने पर भी अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराज की वीरांगनी पुत्र पद्मा उनके द्वंद्व यानी कि उसके सामने युद्ध करना चाहती थी। समझ आ रहा? तो पद्मा अशोक ने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके सामने कलिंग महाराज की जो रानी पुत्री थी, कौन? पद्मा, उससे युद्ध करना चाहती थी। और अशोक क्या कहता था कि तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर वस्त्र नहीं चलाऊंगा। वे अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि अपने शस्त्र फेंक दें। किसने बोला ये बात? अशोक ने बोला। अशोक ने अपने सैनिकों को बोला कि अपने शस्त्र को फेंक दे, मैं स्त्रियों पे हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो यही बातें तो बताना है भाई कि क्यों बोला। सबसे पहली बात तो पद्मा जो है कलिंग महाराज की रानी थी, कलिंग महाराज की पुत्री थी, ठीक है ना। और अशोक बोलता कहता यह है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री का है, भाई कोई पुरुष रहे तब ना मैं जंग लड़ूं। तो और उनका एक सिद्धांत था अशोक का कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, है ना। और नहीं चलाऊंगा तो अपने जितने सारे लोग थे, उनके जो सैनिक थे अशोक के, उनको आदेश दे दिया
कि भाई अपना अपना हथियार शस्त्र जो है फेंक दो, है ना। और उस टाइम से उन्होंने तौबा कर लिया भाई कि मतलब तौबा कर ली कि अब हम किसी पे कभी मतलब जंग ही नहीं करेंगे। और लास्ट में वो जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते। इतना कुछ लिखना नहीं है, बस इसने क्यों स्वीकार नहीं किया इतनी ही बात लिखना है। कल तो जब तक कहानी को पढ़ोगे नहीं, आप आंसर लिखना मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि कहानी है ना, जीवन से रिलेटेड नहीं बात है, कहानी है। अब जैसे ये सवाल देखो जीवन से रिलेटेड है, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा जानते हो ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है, मतलब कोई अगर आदमी जल रहा आपसे तो उसको क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए वकील साहब दूसरे के दुख से वकील साहब दूसरे के सुख से दुखी है ना। वकील के साहब के घर के बगल में एक एजेंट रहता था, बीमा एजेंट, और वकील साहब के पास सब कुछ था, गाड़ी गाड़ी घोड़ा बंगला सब था, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो एजेंट था ना, एजेंट जो था उससे जलता था, वो ईर्ष्या करता था, तो उसके सुख से दुखी थे। भाई इसके पास घोड़ा गाड़ी बंगला फिर भी दुखी में है वकील साहब, और एक एजेंट साहब जो सुख है थोड़े से पैसा में लेकिन फिर भी उसे जल रहे हैं। भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया है, उनके पास खाने पीने की सभी चीजें, किसके पास, वकील के पास, उनका परिवार बाल बच्चों से भरा है, उनकी पत्नी सुशील और मृदुभाषिणी है, मतलब अच्छी अच्छी भाषा बोलने वाली है। वे अपने बंगला वे अपने बगल के पड़ोसी बीमा एजेंट के वैभव देखकर दुखी है। कौन दुखी है, ईर्ष्या दुखी है। तो ईर्ष्या के लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है, लाभदायक पक्ष ये है, देखिए बगल उसकी तो, अब इसमें क्या दिख रहे हैं लाभदायक पक्ष, ये कह सकता है कि अगर एक आदमी अगर किसी से ईर्ष्या जलन कर रहा, तो अगर जलन हम ना करें तो क्या हो सकता है, हम खुशी रह सकते हैं, दुखी नहीं बल्कि खुशी रह सकते हैं, है ना। अगर कोई ईर्ष्या करता है तो उसका एक सीख मिलता है भाई कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम एक दूसरे बगल वाले पड़ोसी से जल रहे हैं, तो उसके एक सीख मिलता है कि नहीं भाई उसके पास जो कुछ भी है, 1 रुपया कमा रहा, 100 रुपया कमा रहा, लेकिन सुख से कमा रहा, और हमारे पास इतना है फिर भी दुख है, तो एक उसको फायदा मिलता है, एक लाभ मिलता है, बातें समझ में आती है कि हाँ ये बात सही है कि अगर हम ईर्ष्या करते तो ये गलत है उसके लिए, है ना, इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो यही फायदा मिलेगा कि ईर्ष्या में नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एजेंट बीमा अब यही यही बोला, वे अपने बगल के पड़ोसी, अब वकील के पास सब कुछ है लेकिन बोला क्या, बगल के जो पड़ोसी है, देखा भाई बगल के पड़ोसी इतना अच्छा है, उससे दुखी हो रहा, तो यही समझो उसके लिए फायदा है, ईर्ष्या के लिए, ईर्ष्यालु के लिए ही फायदा कि वो सुखी कैसे है ना। खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया, अब जवाब बिना सवाल बिना कहानी बिना चैप्टर पढ़े आप इसका सवाल का जवाब नहीं बना सकते, क्योंकि अब सवाल भी बड़ा आसान है, कहानी भी नॉर्मल सा है। देखिए खेमा एक छोटा लड़का जो है होटल में काम करता था, तो खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्रोधित हो उठा, मतलब गुस्सा हो गया, और निर्ममता पूर्वक, मतलब समझे एकदम बेरहमी से, अब यहाँ पे लिख देना, और बेरहमी से कहा, बेरहमी से क्या कहा, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। तो होटल के मालिक कौन था, कसारा था होटल के मालिक, और खेमा था एक लड़का, 5 साल का छोटा लड़का था जो कि होटल में काम करता था। चप्पल मांगा भाई, क्योंकि गर्मी के टाइम था, चप्पल से पैर गर्मी से पैर, धूप से पैर जलता था, तो उन्होंने अपने मालिक से क्या मांगा, चप्पल मांगा। तो मालिक गुस्सा हो गया, चल अपना काम कर, क्या बोला, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, आया बड़ा चप्पल पहनने वाला। ये किसने कहा, कसारा ने कहा। अब बताओ भाई ये लाइन आपको बिना पढ़े कैसे याद हो पाएगा, बिना पढ़े आपको जहन में बात ही नहीं आ पाएगी कसारा ने क्या कहा, ठीक है। आगे कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया, अब देखिए ये तो खैर हिस्टोरिकल हो गया, बिना पढ़े तो ये भी नहीं बना पाएंगे। कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। अच्छा हालांकि सवाल पूछा गया कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया, अगर डायरेक्ट सर हम मैं आंसर लिख दूं, कर्पूरी ठाकुर 23 अक्टूबर 1943 को गिरफ्तार हुआ, तो क्या मुझे 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 2 नंबर। यार 2 नंबर के लिए कम से कम, तो कम से कम हिंदी में बोलता कम से कम जो है 30 शब्द होना बहुत जरूरी है, 30 से 50 शब्द हो जाए ठीक है, 30 से कम ना हो, 30 25 30 चलेगा उतना में ना, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे, मतलब एक एक्टिव नेता थे। आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में भी जो भी जिम्मेदार मिलती उसे बखूबी निभाते थे, कौन, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। और ये आजाद दस्ता जो थे, जो गठन किया गया था, आजाद दस्ता का जो गठन किया, इसको किसने किया था पता है ना आपको, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है ना, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो यही लिखा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता का सदस्य थे, और जो भी काम मिलता था एकदम जिम्मेदारी से करते थे।
इसलिए 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर दरभंगा जेल में डाल दिया। क्योंकि जयप्रकाश नारायण, पता ही है आपको, पता है जयप्रकाश नारायण उस समय 1943 की बात है भाई, 1943 की बात है, ठीक है ना। तो वो समय अंग्रेजों के खिलाफ ये जो है काम करते थे, क्योंकि क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारी थे। और वो जो है उसमें एक एक्टिव नेता थे, कौन? कर्पूरी ठाकुर एक्टिव नेता थे। तो अंग्रेजों को बुरा लगा, उन्होंने क्या किया भाई, तो अंग्रेज लोग तो ये करवे करते थे। लास्ट में ये डेट याद कर रहा है, 23 अक्टूबर 1943 को गिरफ्तार किया। तो क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि आजाद दस्ता के सक्रिय नेता थे कर्पूरी ठाकुर, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया। और कौन सा जेल? दरभंगा जेल। पहली बार दरभंगा जेल में डाल दिया गया। चलिए आगे, दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है? दुर्जन समझते हैं ना, जैसे सज्जन बोलते हैं ना, सज्जन मतलब अच्छे आदमी, दुर्जन मतलब बुरे आदमी। तो बुरे आदमी के साथ किस प्रकार नुकसान होता है? देखिए, अच्छे लोगों की संगति में यदि दुर्जन आते भी हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है ना। मतलब अच्छे लोग अगर हैं, उसके साथ अगर कोई बुरे लोग भी आते हैं, अगर कोई एकदम एकदम जन्म से बुरा है, एकदम ठप्पा लगा हुआ है कि बुरा है, तो उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं ना, एकदम घटाहा किसको बोलते हैं? समझते हैं ना, घटाहा, एकदम घटाहा है, एकदम बदमाश है, कभी नहीं सुधरेगा, उसको बोला गया दुर्जन, घटाहा। मतलब बदमाश तो बदमाश है वो, चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। जैसे हींग को कपूर में रख देंगे, रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आता। गजब, क्या बोला गया। हींग, हींग समझते ना, हींग एक अलग उसका महक होता है, हींग का महक अलग होता है, और कपूर का भी अलग महक होता है। तो बोला कि अगर हींग को कपूर में मिला देंगे ना, तो हींग में कपूर का महक आएगा ही नहीं। इतना हींग महकता है, इतना खतरनाक हींग है, जो कपूर का महक अपने आप में समा लेता है, पता नहीं चला कि ये हींग है, ये कपूर इसमें आया भी है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दुर्जन का साथ हानिकारक है। तो भाई दुर्जन लोग तो इतना घटाहा, इतना बदमाश है कि आप उसको जितना भी समझा दो, नहीं समझने वाला, इसलिए उसके साथ रहना भी बेकार है, तो उसके लिए हानिकारक है वो। समझ में आया? आपको ईश्वर अल्लाह से अगर कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? तो आप देखो, आप घोड़ा, गाड़ी, बंगला मत मांग लीजिएगा, ये अकॉर्डिंग टू कविता, कविता की जो बताया गया ना, बच्चे की दुआ, उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो आप ऐसा, बहुत सारा बच्चा कुछ और मांग लेगा, सर हमको नंबर पास, अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि मेरा नंबर ज्यादा आ जाए, है ना, एकदम खूब पैसा आ जाए, ऐसे कुछ लिखिएगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा। यदि ईश्वर अल्लाह से हमें कुछ मांगने की जरूरत हो तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे बुराई से बचाना, तथा जो नेक राह हो उसी पर चलने की सीख देना। मतलब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें बुराई से बचाना, और जो नेक राह उसी पे हमको चलाना। इतनी हमें इतनी शक्ति देना कि हम गरीबों, दर्दमंदों और वृद्धों मतलब बूढ़ों को हिमायत कर सके, मतलब उसको मदद कर सके। यही दुआ मांगना है और यही लिखना है आपको, तो नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कुछ और मत मांग लीजिएगा दुआ। आगे है, अच्छा आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ फिर से, इसमें और आप क्या लाइन जोड़ सकते हो आपका अपने अनुसार, मतलब कविता के अनुसार कुछ और है जो आप जोड़ सकते हो। चलो आप मुझे बताओ, नेक चीज, एकदम अच्छा चीज बताना, नेक काम, आप क्या दुआ मांगोगे इसके लिए, कविता से हट करके, नेक काम मतलब कुछ भी एकदम राजा महाराजा मत बन जाना। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए? मतलब सुदामा उनके दोस्त थे, तो श्री कृष्ण ने जो है देखा भाई बहुत ही उसका दशा सही नहीं है, तो उन्होंने क्या भाव विहल किया, मतलब अपने क्या भाव प्रकट किया। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण ने करुणा से भर उठे, करुणा मतलब प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से भर उठे। उनकी आंखों में आंसू बह चले, आंसू निकल आया। पानी से भरी परात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी, समझे, पानी से भरी परात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा को पैर धो दिया। मतलब सुदामा के दीन दशा देखा, इतनी खराब थी, तो कृष्ण, श्री कृष्ण जो थे ना, उनके आंखों में इतनी आंसू आ गए, इतने आंसू आए कि सुदामा के पैर धोने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने इतना आंसू बहाया कि उसका पैर धो गया, पैर धुल गया। यही भाव विहल के, ठीक है। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? वे इस प्रांगण में कैसे छात्र प्रवेश करते थे? मतलब विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे, वहां प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, और अगर इसमें किसी को एडमिशन लेना होता था, है ना, तो किस तरह से एडमिशन लेते थे? आगे देखते हैं। विक्रमशिला के प्रांगण में 6 महाविद्यालय थे, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। द्वार पंडित जस्ट लाइक, समझो वहां के टीचर उचर हो, कुछ इस तरह से। द्वार द्वार पंडित नहीं, इसको टीचर नहीं बोलेंगे, इसको छात्र ही बोलेंगे। ठीक है ना। द्वार पंडित के समक्ष, नहीं, द्वार पंडित बोलेंगे ट्रेनिंग, ये क्या बोले यार इसको, अरे यार जो लेता ना इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यूअर को बोला गया द्वार पंडित, यही शब्द बोला गया। हाँ मेरे ख्याल से, चूंकि देखो आगे सेंटेंस से पता चल रहा है, द्वार पंडितों के समक्ष
मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही इस प्रांगण में प्रवेश कर पाते थे। मतलब एकदम मौखिक टेस्ट होता था, लिखित नहीं कि चीटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम फेस टू फेस, और जो पास हुआ वही प्रवेश करता था। बड़ा हार्ड था ना जी, ऐसे अभी होगा तो कोई पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत कम। द्वार पंडितों के द्वारा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरव्यू, लेकिन वर्ड जो लिखा हुआ है आपकी किताब में वही लिखे ज़्यादा अच्छा है। द्वार पंडितों के द्वारा समक्ष मौखिक परीक्षा लिया जाता था, और जो छात्र उत्तीर्ण होते थे, पास होते थे, उसी को मिलता था एडमिशन, प्रवेश उसी को मिलते थे। आखिरी सवाल है, लक्ष्मी को किनकी गाथाएं याद थी? बताइए, लक्ष्मी को किनकी गाथाएं याद थी? लक्ष्मी पिता की अकेली संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। वे बचपन से ही बड़ी वीर थी। लक्ष्मी को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी। तो आपने पढ़ा भी वीर शिवाजी की गाथाएं जो है जवानी मतलब बिना देखे याद थी। वही बोला कि लक्ष्मी को किन की गाथाएं याद थी। अगर आप लिख दिएगा लक्ष्मी को वीर शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी, तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझो, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें लान मतलब आगे पीछे करना पड़ेगा, मतलब बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं लक्ष्मी जो है अकेली पुत्री थी अपने पिता की, नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है जी। वे बड़े बचपन से बहुत वीर थी। लक्ष्मी को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं याद थी। तो आपको मैंने एक होमवर्क जैसे अल्लाह से अगर आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो आप क्या मांगोगे? नेक काम मांगना है, कोई बुरा काम नहीं मांगना, ठीक है। नेक काम मुझे कमेंट करो, एक अच्छा काम क्या मांगोगे, ठीक है। यहाँ पे सवाल में तो बता ही दिया, हम दर्दमंदों गरीबों की हिफाजत करेंगे, नेक राह पे चलेंगे। इसके अलावा आप क्या मांगोगे? मैं देखना चाहता हूँ आपका भाव देखना चाहता हूँ, आपका आप क्या आपके अंदर भाव प्रकट होता है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसे लगी ये मुझे बताएं, आपको इसमें से कितना सवाल याद था ये भी मुझे कमेंट करना, है ना। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएगा। और आप लोग लाइक करें, कम से कम 1000 लाइक तो कंप्लीट कर दे। 10 मैंने लिख दिया, चलो देखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।